नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आपको बता दूं कि अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल को लेकर क्या चर्चाएं चल रही है पूरे शहर में, इसके बारे में हम जानने के लिए यहाँ टीआईटी कॉम्प्लेक्स में आए। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस से हैं यादवेंद्र सिंह यादव, तो भारतीय जनता पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ के प्रत्याशी। आपको बता दें दोनों ही अपनी अपनी जगह पे, एक के पिता लगातार भाजपा में मरते दम तक पार्टी की सेवा करते रहे, तो दूसरी तरफ माधव सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी में मरते दम तक अपनी सेवा करते रहे, लेकिन उनके पुत्रों ने अपनी अपनी जगह से पार्टियां बदली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आए। वहीं यादवेंद्र सिंह पहले भाजपा में थे और अब कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। अब देखना है कि इस बार चुनाव में दोनों का आमना सामना है, तो कौन यहाँ से चुनाव जीतेगा। आइए हम चर्चा करने के लिए टीआईटी कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर लोगों के मन में क्या है और यादवेंद्र को लेकर मन में क्या है, कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे लोगों से। यहाँ पर कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो यहाँ पर भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया है और दोनों ही अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर ज्वाइन हुए हैं। एक ने कांग्रेस छोड़ी है तो दूसरे ने भाजपा छोड़ी है। इस बारे में आपका क्या कहना है, किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए सर, यहाँ तो माहौल सिर्फ बीजेपी के बन रहा है और आने वाले समय में बीजेपी रहेगी। अभी भी बीजेपी है और सिंधिया जी भारी बहुमत से जीतेंगे। आपका क्या कहना है? हमारी भी यही राय है, बीजेपी। कांग्रेस ने अभी इतना विकास नहीं किया जो बीजेपी के उसमें दिख रहा है। आप जानते हैं जो कांग्रेस को प्रत्याशी बनाए गए, प्रत्याशी बनाए गए हैं तो जानते ही हैं। जैसे यादव फैक्टर बताया है कि यादव है, इसलिए सत्ता में जो जितने टक्कर ने, आपका इस बारे में क्या कहना है? टक्कर तो नहीं है, खैर एक तरफा ही काम। तो वोट किसके, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पे जाएगा या फिर मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पे ही आएगा। माहौल तो पूरे मध्य प्रदेश में जो है मोदी मोदी चल रहा है। बीजेपी आना है, 29 में 29 सीटें आना है और जो है भाजपा के जो काम है वो सब धरातल पे दिख रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो और जो खाद्यान्न जो निःशुल्क बट रहा है उसमें भी करीब 56,000 कुंटल खाद्यान्न जो है किसान वो गुना जिले में बटता है। तो भाजपा का काम दिख रहा है और कांग्रेस तो जो है राहुल के चक्कर में खत्म हो गई। वह राहुल है जिपतौरा ने कहा ऊपर लगे हुए कि नीचे लगे हुए। तो यादवेंद्र सिंह को उन्होंने बताया कि आप लोग जानते थे पहले से उन लोग? अरे उनके पिताजी को जानते थे, वो भाजपा में रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं। अब जो है कि उधर कहीं दाल नहीं गली तो इधर आए गए, तो ये तो बिन पैदी के लौट आए गए, है कि नहीं? और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में थे पहले और वो हार चुके थे और अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, तो किस तरह आप देख रहे हैं इसको? सिंधिया जी जीतेंगे बहुत अच्छे मतों से। और दूसरी बात एक ये है कि आजकल हर पार्टियां जो है कद्दावर नेता को चाहते हैं, तो सिंधिया सिंधिया है, बाकी सामने कोई भी नहीं। शहर में क्या समस्या है जो आप चाहेंगे कि जो जीते वो इन समस्या को हल करे? समस्या तो देखो ऐसा है कि एक तो अध्यक्ष बेकार बनेगा। अब की बार नगर पालिका, पूरी नगर पालिका खुद ही पड़ी है। जो मोहल्लों में गलियों में साफ सफाई होता था वो बंद हो गई और पहले जो है सब साफ सफाई सब होती थी। तो पहली बात तो ये शहर सुधरेगा, सड़कें बनेंगी, नालियां बनेंगी, गंदगी पड़ी है दुनिया भर की, ये होगा, ये काम बहुत आवश्यक है। वो अध्यक्ष कछु करना रहो, जो अध्यक्ष नया बनाया भाई तो पैसा चाहिए, जो कछु ऊपर दिए उसको इकट्ठा कर रहा है और बाकी वो कुछ नहीं कर रहा। जो पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे हिसाब से तो कांग्रेस आना चाहिए साहब। अरे बहुत हो गया इनका विकास, कोई विकास नहीं नजर आ रहा है। हमारे को तो कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। तो नहीं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस अभी तक जो भी काम कर रही है उसको लेके क्या किया है अभी तक, उन्होंने बताइए। कांग्रेस को मौका तो मिले, काफी समय मौका तो उनको मिल चुका है, 70 साल हो चुके हैं। अरे ये 70 साल के बाद में अब मिलना चाहिए ना। ये जो स्कीमें जो वो चल रही हैं, व्यवस्थाएं सारी कांग्रेस की हैं। ये सब ये नेताओं ने सब बर्बाद कर दिया है, इधर उधर दल बदली की तरह चल रहे हैं ये सब। भाई साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की योजना भाई साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो उनकी योजना केवल कागज में थी और बीजेपी भले ही वो उनको फॉलो कर रही है
लेकिन उनकी योजनाएं धरातल पे है। देखा जा रहा है कि अधिकतर युवा भाजपा को पसंद कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस को नहीं पता, जबकि कांग्रेस में युवा नेता राहुल गांधी, इसके बावजूद भी ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? देखिए साहब, युवा और वृद्ध वाली बात नहीं है। युवाओं में भले ही जोश होता है, लेकिन कुछ लोगों में होश भी नहीं रहता, समझ रहे हैं आप। तो जरूरी नहीं कि साहब राहुल गांधी युवा हैं तो बड़े जोशवान हैं। हम तो कह रहे साहब वो बेहोश है। नहीं तो उन्होंने अभी जो न्याय यात्रा की थी, उस न्याय यात्रा गुना में भी लेके आए थे, उसका क्या यहाँ पर कुछ माहौल देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब, ऐसा कुछ नहीं। वो तो जबरदस्ती की बात है, काफिला जोड़ने वाली बात है। तो कितना है आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से जीत जाएंगे? क्योंकि पिछली बार वो करीब 1.5 लाख के आसपास हारे हुए थे। देखो साहब, मैं यहाँ जो TIT कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे बैठता हूँ और कई वर्षों से बैठता हूँ। पिछले चुनाव हुए थे तो शायद मैं अकेला ऐसा बंदा था जिसने बोला था सिंधिया जी हार रहे हैं, तो लोगों ने ये कहा था आप तो पागल हो गए। और मैं आज फिर से दावा कर रहा हूँ कि सिंधिया जी रिकॉर्ड बहुमत से जीते। एक भ्रष्ट नेताजी मर गए तो बिन की अर्थी जा रही थी, अर्थी तो अर्थी में पीछे आदमी चल रहे, आगे एक गधा जा रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि आगे गधा जा रहा था। तो एक आदमी ने पूछा कि मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि अर्थी जा रही है, पीछे लोग जा रहे हैं, आगे गधा जा रहा है, क्या चक्कर है? तो लोगों ने कहा कि वो इस गधे की लात से भी नेताजी मर गए। भ्रष्ट नेताजी थे और गधा की आदत लात मान देगी, तो नेताजी मर गए, तो यार वो गधा मेरे को भी दे दिया जाए। तो बोले तू क्या सोच रहा है, जो पीछे चल रहा है ये भी गधा मांगने की लात में लगे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ NDA नाम की जो पूरी विपक्ष है और दूसरा मोदी जी है, इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, मोदी जी तो इस समय हिंदुस्तान के ध्रुवतारा हैं और ध्रुवतारे की जरूरत इस देश को बहुत जरूरत है। और आने वाले 10 साल तक क्या, 15 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक क्या, आने वाले 50 साल तक भी ऐसा ध्रुवतारा हमको मिलता है तो निसंदेह देश की तकदीर बदल जाएगी। देखिए, हमारे साथ एक युवा है और युवाओं से हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या मत है इस पूरे चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर। भैया, लोकसभा चुनाव को लेकर मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से मोदी लहर है उस प्रकार से मैं यही कहूंगा कि सिंधिया जी काफी अच्छे बहुमतों से जीतेंगे। लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है, इसमें उलटफेर होता रहता है। लेकिन अगर मैं गुना के विकास की बात करूं तो ये एक बहुत ही अपूर्णीय मतलब वो है कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, उनका गुना की तरफ कोई, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। गली सड़कों में आप देखो कि जो रोडें खुदी पड़ी हैं। मैं आदर्श कॉलोनी में निवास करता हूँ और आदर्श कॉलोनी में इतनी बेकार बदहाल रोड हो रही है, जबकि वहाँ पे रेलवे स्टेशन जाने का भी वही रोड है और इतनी बेकार हालत है जिसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और अध्यक्ष महोदय का कोई ध्यान नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय से कि नगर पालिका के वो अपने ध्यान दें। कॉलोनियों में ना सफाई है, ना नालियों की सफाई है, किसी प्रकार का कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। और जो भी सीवर लाइन में जो भी सड़कें खुदी हुई हैं उनके तरफ भी दोबारा से कोई ध्यान नहीं है। हालांकि कुछ रोडें बनी हैं, लेकिन जहां जरूरी है रोडें वहां बिल्कुल भी विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो ये एक प्रकार से गलत है। मैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से बहुत नाराज हूं। केजरीवाल बंद है, वो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार है, आपका क्या सोचना है? केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तो यूं कहा था कि हम 2 कमरा में रह लेंगे और उनने एक अपने आवास में 45 करोड़ लगाए थे, 8 लाख की टाम्बू लगी है सीट और वो कहते थे 2 कमरे में रह लेंगे। तो ये तो हाथी जैसे दांत है, दिखाए के अलग, ऐसी स्थिति है। राहुल गांधी के बारे में आपका? राहुल ने तो कांग्रेस बैठा दी, अब क्या कहें राहुल के बारे में? भाई कांग्रेस बैठा दी माने, वहां की वजह से कांग्रेस बैठ गई। ये कांग्रेस में अच्छे नेता रहे, ऐसा नहीं है, उनने भी विकास किया है। पर देखो उसके पापा बहुत अच्छे थे, इंदिरा बहुत अच्छी थी, पर इसने तो बढ़िया बैठा दी कांग्रेस की। और जे रहेगा तो मतलब बैठ ही जाएगी, खत्म हो जाएगी। कैसे लाइन लग रही, 2 बीजेपी में आ रहे हैं। क्या इस बार मुद्दे विकास के ऊपर रहेंगे या फिर कोई शख्सियत या किसी एक के ऊपर? देखो साहब, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, तो ये तो कोई मुद्दा वाली बात नहीं है। विकास तो होगा ही। लगातार कांग्रेस रोजगार, बेरोजगार ऐसे मुद्दे उठा रही है, अब देख रहे हैं अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। आखिर क्यों जनता के मुद्दे भुला नहीं पा रहे विपक्षी लोग? नहीं साहब, विपक्षी जो लीडरशिप है वो बहुत कमजोर है।
उनकी कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। सिर्फ ये है उनका एक विजन कि मोदी को हटाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका क्या कहना है कि क्या नगर पालिका यहाँ पर साफ सफाई कर रही है? जो रोड एक शहर में खुद ही यूज को लेकर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं पत्रकार बंधु जी को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम जो आप हमारे इधर आए और हमारी ये समस्या के ओर ध्यान दिया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब से नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, रोडों की हालत पहले से बदतर हो गई है और जो ये लाइन, गैस लाइन और सिविल लाइन जो खुदी हैं उसकी वजह से रोड बिल्कुल बदहाल पड़ी हुई है। और ये जो टीआईटी कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या है कि दुकान वगैरह, बिजनेस वगैरह चलता है, तो उसकी अगर रोड देखें, एक तो वीआईपी रोड है जिससे कि सबका आवागमन आना जाना बना रहता है, अफसर नेता लोग सभी, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो मैं तो अध्यक्ष महोदय से यही कहूंगा कि वो इस ओर ध्यान दें और इन रोडों का निर्माण करवाएं। गुना सीपी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एक तरफ कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह है, यादवों की समाज से, तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया है और दोनों ने ही अपनी पार्टियां बदली है। एक ने कांग्रेस छोड़ी है तो एक ने भाजपा छोड़ी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कैंडिडेट दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह, पार्टी के लिए लड़ रहा है। कांग्रेस भाजपा छोड़ने से मतलब नहीं है। आपको किस तरह का माहौल नजर आया है? माहौल तो अब तो बार कांग्रेस का ही नजर आ रहा है। अच्छा माहौल है कांग्रेस। कितनी सीटें आएंगी देश में कांग्रेस? नहीं, इस विषय में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपने क्षेत्र से थोड़ा जी लग रहा है अंदाजा, अपने गुना शहर में अच्छा माहौल है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, युवाओं से जानकारी लेंगे कि आप किस तरह का माहौल यहाँ पर दिख रहा है। एक तरफ भाजपा से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो पहले कांग्रेस में थे और चुनाव हार चुके थे, तो दूसरी तरफ वही अब वो भाजपा कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह हैं, जिनके पिता लगातार अपने पूरा जीवन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, तो दूसरी तरफ माधव सिंधिया ने भी कांग्रेस को दिया था। अब आपका क्या मानना, आप युवाओं को क्या सोचते हैं? निश्चित ही यादवेंद्र सिंह यहाँ से जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। पिछली बार भी सिंधिया जिस तरीके से आ रहे थे, इस बार भी दोबारा सिंधिया ही चुनाव यहाँ से दोबारा वैसा का वैसा आ रहे हैं। जनता सबको समझती है, राजा शासन गया, प्रजा शासन है अब की बार। ये ऐसा नहीं है, सबको एक ही चीज पसंद है, सम्मान। पैर छूना कोई नहीं चाहता। आप पैर पड़ रहे हो इंसान के, चाहे 70 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, एक तरफ आप पैर छू रहे हो और एक तरफ आप छुपा रहे हो। सबको सब कुछ दिख रहा है। और आपने क्या किया है देश के लिए? आप यहाँ से सांसद भी बन जाओ तो आप संसद क्षेत्र के लिए क्या कर दोगे? आप आपके ग्वालियर में जाके बैठ जाओगे। क्षेत्र का नेता क्षेत्र का होना चाहिए। देश के बारे में क्या कहना है आपको? देश का किस तरह का देख रहे हैं आप माहौल? निश्चित कांग्रेस सरकार आएगी दोबारा, पूर्ण बहुमत से आएगी। राहुल गांधी जी दोबारा आएंगे। हमारा कहना ये है कि देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और सबसे बड़ी बात कि थोड़ा जो माहौल है यहाँ का, गुना का, ये गलियां मलियां वोट देते हैं, तो इन्हें ना पहले इन गलियों मलियों को सुधारे, फिर हम चलें। क्या आप वोट देंगे इस बार? अभी हाँ, इस बार मैं 18 साल का हो चुका हूँ, इस बार मैं वोट। आप पहली बार देंगे? नहीं, मेरा अपनी बार दूसरी बार वोट होगा। इस वक्त हमारे साथ हैं लाल महाराज, जिन्होंने अभी बमोरी से विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, और हम जानना चाहेंगे कि शहर की प्रमुख समस्या क्या है, क्योंकि लोकसभा में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा से हैं, तो कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुना अशोकनगर शिवपुरी वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। छोटी छोटी समस्याओं से ही बड़ी समस्या बन जाती है। अभी भी सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, धूल उड़ रही है, मवेशी और गाय सांड जब लड़ाई करते हैं तो आम जन परेशान है। वन वे गुना में वन वे रोड नहीं है, कहीं से भी टैक्सी घुस रही है, जनता फिर परेशान है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है यार कि समस्याएं कैसे खत्म होंगी। आप देखिए, टैंकर आए थे पानी के, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। माननीय केपी यादव साहब सांसद पहले वाले थे, उन्होंने मतलब वो बुलाए थे मवेशियों के लिए गाड़ी होती है, मतलब उसमें बैठा करके आप पानी में छोड़ सकते हैं, वो भी गायब हो गए। समझ में नहीं आता यार, ये गायब हो गए, डबल बिल बनाते हैं, टेबल अपना फोन से क्या
नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुंचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।